राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि दीपावली का त्यौहार 5 दिवसीय त्यौहार होता है। दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जो लगातार 5 दिन का त्यौहार माना जाता है। वह दिन कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले दीपावली का पहला दिन होता है धनतेरस का। इस दिन धन्वंतरी महाराज खारे खारे सागर में से औषधि रूप अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। आपके जीवन भी औषधियों के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य संपदा से समृद्ध हो सके, ऐसी स्मृति देता हुआ जो पर्व है वही है धनतेरस। यह पर्व धन्वंतरी द्वारा प्रणीत आरोग्यता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर सदैव स्वस्थ रहना और प्रसन्न रहने का संकेत देता है। इस दिन धन्वंतरी भगवान क्षीर सागर से निकले थे औषधियों को लेकर के, और धन्वंतरी भगवान जो हैं वह देवताओं के वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। दीपावली का जो दूसरा दिन होता है वह काली चौदस या नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को क्रूर कर्म करने से रोका। उन्होंने 16,000 कन्याओं को उस दुष्ट दैत्य की कैद से छुड़ाकर अपनी शरण दी और नरकासुर को यमपुरी पहुंचाया। नरकासुर प्रतीक है वासनाओं के समूह और अहंकार का नाश करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को अपनी शरण देकर नरकासुर को यमपुरी पहुंचाया, वैसे ही अपने चित्त में विद्यमान नरकासुर रूपी अहंकार और वासनाओं के समूह को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, ताकि आपका अहम यमपुरी पहुंच जाए और आपकी असंख्य वृत्तियां भगवान श्री कृष्ण के अधीन हो जाए। ऐसा स्मरण कराता हुआ यह पर्व है नरक चतुर्दशी। इस दिन में अंधकार में उजाला किया जाता है। मनुष्य अपने जीवन में कितना ही अंधकार क्यों न देखे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उजाला के स्वरूप इस त्यौहार को मना करके अपने जीवन में कभी भी निराशा नहीं लानी चाहिए। फिर तीसरा दिन आता है दीपावली। दीपावली का त्यौहार जगमगाते दीपों का त्यौहार है। दीपावली की रात्रि को माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजन की जाती है। ज्ञानी जन केवल अकूत धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की भी कृपा हो, माँ सरस्वती की भी कृपा हो, और साथ में जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आए, इसके लिए भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। धन से बड़े बड़े मकान मिल सकते हैं, शानदार महंगी गाड़ी मिल सकती है, लंबी चौड़ी प्रशंसा हो सकती है, किंतु आपके अंदर परमात्मा का रस नहीं आ सकता है। इसलिए दीपावली की रात्रि को माँ सरस्वती का भी पूजन किया जाता है, जिससे लक्ष्मी जी के साथ साथ आपको विद्या भी मिले। और यह विद्या केवल पेट भरने की विद्या नहीं होती है। इस विद्या से आपके अपने जीवन में मुक्ति के पुष्प भी महकते हैं। सा विद्या या मुक्ति, ऐहिक विद्या के साथ साथ ऐसी मुक्तिदायक विद्या ब्रह्म विद्या आपके जीवन में आए, इसके लिए माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। चौथे दिवसीय पूजा होता है परिवा का पूजा। इस दिन गोवर्धन बनाया जाता है, गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ में चिड़िया बनाई जाती है चावल के आटे की, और उनकी भी पूजा की जाती है। बहुत जगहों पर नूतन वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है परिवा तिथि को। दीपावली वर्ष का आखिरी दिन माना जाता है और नूतन वर्ष प्रथम दिन होता है। यह दिन आपके जीवन की डायरी का पन्ना बदलने का दिन होता है। दीपावली की रात्रि में वर्ष भर के कृत्यों का सिंह अवलोकन करके आने वाले नूतन वर्ष के लिए शुभ संकल्प करके सोएं। नूतन वर्ष के मंगल प्रभात में
पक्का संकल्प कर लो कि दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान ये आते जाते रहते हैं जीवन में, किंतु मैं नित्य हूँ। समभाव अपने अंदर जगाएं, अपने पुरुषार्थ को जगाएं। पांचवा त्योहार मनाया जाता है भाई दूज का। इसके बाद आता है भाई दूज का पर्व। दीपावली के पर्व का पांचवा दिन भाई दूज भाइयों की बहन के लिए और बहनों की भाइयों के लिए सद्भावना बढ़ाने का दिन है। हमारा मन एक कल्प वृक्ष है। मन जहाँ से फुरता है वह चित्त चैतन्य सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। यदि हमारे मन के संकल्प आज नहीं हैं तो कल सत्य होंगे ही। किसी भी बहन को देखकर यदि मन में दुर्भाव आता है तो भाई दूज के दिन उसको अपनी बहन बना लें। भाई भी बहन की उन्नति का संकल्प करें और बहन भी अपने भाई के प्रति सभी बहनों को चाहिए कि वह अपने मन में एक भाव को विकसित करें कि मेरे भाई का कल्याण हो। ऐसा भाव हमेशा अपने भाई के प्रति रखें। भाई भी अपनी बहन की उन्नति का संकल्प करें। इस दिन भाई को भी चाहिए कि अपनी बहन को सदैव खुश रहने का आशीर्वाद दें। इस प्रकार भाई बहन के परस्पर प्रेम और उन्नति की भावना को बढ़ाने का अवसर देने वाला यह पर्व है भाई दूज। दीपावली के त्योहार में नए वस्त्र, मेवा, मिठाइयाँ और पटाखे ये सब तो कई प्रकार के होते हैं, किंतु इन सब में क्रमशः सूत, चीनी और गंधक का एक एक ही होता है। इसी प्रकार प्राणी अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु उन सब में चैतन्य परमात्मा का एक एक ही होता है। ऐसे दृष्टि दृढ़ रखना चाहिए और सदा दीपावली का त्योहार मना करके आठों प्रहर आनंद का उत्सव मनाना चाहिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुर दुर्लभ। सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा दृष्टि वाला महात्मा भगवान की नजर में दुर्लभ है। इसी भाव को पक्का कर लें। दीपावली में दीपमाला जलाकर पटाखे फोड़कर दीपावली मनाई जाती है। नूतन वर्ष अभिनंदन कहकर नूतन वर्ष मनाया जाता है। आप सभी लोगों को दीपावली की खूब खूब बधाइयाँ। आनंद ही आनंद हो। ओम आनंद, ओम मंगल, ओम माधुर्य, ओम ओम वाहे दिए, ओम शांति। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।